नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गुरजीत सिंह नेत्र प्रकाश आई सेंटर पटियाला पंजाब से बोल रहा हूँ। आज हम बात करेंगे आँखों के अलग अलग तरह के कैंसर की। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ आपकी आँखों को नहीं, इवन आपकी लाइफ को भी डेंजर में डाल सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे अलग अलग तरह के आई कैंसर्स की, तो इनके अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, यानी कि ये कैसे आपको दिखते हैं। तो अगर कोई भी आँख के ऊपर आपके गांठ वगैरह या कोई रसौली है जो काफ़ी टाइम से वहीं पे है और किसी भी मेडिसिन से जा नहीं रही है, चाहे वो पेनफुल है चाहे वो पेनलेस है, यानी उसमें दर्द है या दर्द नहीं, ज़्यादातर केसेस में ये पेनलेस ही होती है, दर्द नहीं होता, इसलिए काफ़ी टाइम तक वो पड़ी रहती है। तो उन केसेस में ये आँख का कैंसर भी हो सकता है, आपको इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको लगता है कि गांठ के ऊपर की चमड़ी की रंगत थोड़ी चेंज हो रही है, ज़्यादातर केसेस में वो डार्क हो जाती है, तो ये केस भी आप एक आई कैंसर में लेबल कर सकते हैं। कुछ केसेस में जब आंख का कैंसर हो तो वो आंख को नीचे और ऊपर की तरफ धकेल सकता है, या आपकी आंख का साइज़ बड़ा या छोटा भी हो सकता है। तो ये भी सारे सिम्टम्स में ही आते हैं। और कुछ केसेस में आपकी निगाह कम हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिसकी तरफ आपने ध्यान देना है। बाकी अगर बात करें इनकी प्रेजेंटेशन की, तो अलग अलग जगह पे आंखों का कैंसर हो सकता है। जैसे स्टार्टिंग में सबसे पहले ये पलकों पे आ सकता है, जहाँ पे पलकों का बीच वाला पोर्शन, अंदर वाला पोर्शन यहाँ पे हो सकता है। जहाँ पे हमारी ये पलकों की क्रीज आ रही है, इस पर कैंसर हो सकता है, जो लंबे टाइम में गांठ की तरह ही प्रेजेंट करता है। बाकी हमारी आँख के अंदर जो कंजक्टिवा है, जो ये हमारी काली वाली पुतली है, इसके साथ जो सफ़ेद पोर्शन है, इसको कंजक्टिवा कहते हैं। कंजक्टिवा में भी एक कैंसर होता है जिसको OSSN कहते हैं, वो काफ़ी कॉमन है और ये आपकी आंखों की निगाह को भी ख़राब कर सकता है। बाकी आंख के अंदर के पोर्शन का भी कैंसर हो सकता है, जिसमें अलग अलग प्रेजेंटेशन में, जिसको मेलानोमा और कई तरह के रेटिनोब्लास्टोमा, कई तरह के ये कैंसर होते हैं। तो इनके लिए आपको एक स्पेशलिस्ट को ही कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो इसमें देर मत कीजिए, बिकॉज इनका सही टाइम पे जितना जल्दी ट्रीटमेंट हो उतना बेहतर है। ज़्यादातर केसेस में ट्रीटमेंट जो होती है वो सर्जिकली रहती है। हाँ, कुछ केसेस में कीमो रिडक्शन की जा सकती है, जिसमें हम अलग मेडिसिन जैसे एक माइटोमाइसिन आती है, उससे हम करके इसका साइज को श्रिंक कर सकते हैं और आगे जाके फिर इसकी सर्जरी प्लान कर सकते हैं। हाँ, सबसे बढ़िया बात यह है कि बहुत सारी कैंसर्स में, आई के कैंसर्स में रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो अगर टाइमली आपकी सर्जरी हो जाती है तो आप बिल्कुल कैंसर फ्री हो सकते हैं। तो इनके लिए आपको एक स्पेशलिस्ट को ही कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो